नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपके बीच अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से, है ना, मैं आपकी अपनी बात को आपके पास रख रहा हूँ। मेरे मित्रों, ये जो वीडियो है आप देख रहे होंगे SBI, यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, और ये लोगो, जी हाँ, ग्राहक सेवा केंद्र, कस्टमर सर्विस पॉइंट, जी हाँ, ये जो है कि आईसेक्ट, है ना, कंपनी के माध्यम से ये जो है कि SBI से टाई अप मेरा CSP यानी मेरा ग्राहक सेवा केंद्र आपको पिछले 5 वर्षों से महुआ डांड प्रखंड में कार्यरत है। जी हाँ मेरे मित्रों, इसी तरह से SBI के कई ग्राहक सेवा केंद्र गांव और कस्बों में खुल चुके हैं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। और मेरे मित्रों, भारतीय स्टेट बैंक जो है कि आपको, है ना, ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आपका खाता जीरो बैलेंस पर खोलती है। जी हाँ, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलती है। जी हाँ मेरे मित्रों, अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका कोई खाता ना हो। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कि आप अपने गांव और कस्बों में जाएं या नियरेस्ट आपका जो SBI का ब्रांच के मैनेजर से आप मिले, वहां के प्रबंधक से, और पता लगाएं कि आपके किस किस लोकेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र चल रहे हैं, और वहां पर अपने साथ और भी लोगों को ले जाएं और ग्राहक सेवा केंद्र में दी जाने वाली सारी सुविधाओं का पता लगाएं। मैं आपको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि ग्राहक सेवा केंद्र में क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाती है। पहला तो आपका खाता खोलने का सुविधा है, जीरो बैलेंस पर आपका खाता खोल दिया जाता है। आप चाहें तो आप रेकरिंग, फ्लेक्सी रेकरिंग जो है कि डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, और फंड्स ट्रांसफर अकाउंट टू अकाउंट, जी हाँ, आपका फंड्स ट्रांसफर अकाउंट टू अकाउंट होता है, और मनी ट्रांसफर इंस्टेंट रेमिटेंस होता है। आप ATM कार्ड के मदद से भी आप ग्राहक सेवा केंद्र में जो है कि जो स्वाइप मशीन है, ATM फैसिलिटी वो अवेलेबल होता है, उसके माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और AEPS, जी हाँ, आप अंगूठे के माध्यम से पैसे की निकासी, जमा और पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके खाते को मोबाइल से भी सीड किया जाता है। जी हाँ, यदि आपका अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो इसकी फैसिलिटी, ये सुविधा आपको ग्राहक सेवा केंद्र में दी जाती है। और साथ ही साथ आपके अकाउंट को आधार से भी सीडिंग की सुविधा दी जाती है। तो मेरे मित्रों, कई तरह की सुविधाएं आपको जो है कि आपके ग्राहक सेवा केंद्र, जो भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से आपको दी जा रही है। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं, अब इसके साथ साथ क्या करना है कि आपको जो है कि बीमा, जी हाँ, वो इंश्योरेंस करा लेना है मेरे मित्रों। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष होती है तो आप सबसे पहले आप ग्राहक सेवा केंद्र में जाएं और आप अपना इंश्योरेंस कराएं। किस तरह का इंश्योरेंस और किसके लिए, मैं आपको बता देता हूं। 18 से 70 वर्ष के सभी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्रों से अनुरोध है कि अपने नियरेस्ट भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में जाएं और वहां पर सालाना 20 रुपये प्रीमियम पर, जी हाँ, 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा सकते हैं। और मैं बता देता हूं कि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। जी हाँ, यदि एक्सीडेंटल वश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को सीधे 2 लाख रुपए मिल जाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, और यदि आप आंशिक विकलांगता आपके साथ हो जाता है, इफ यू आर पार्शियलिटी डिसेबल्ड, देन यू गेट 1 लाख, तब 1 लाख रुपया मिल जाता है। एंड पूर्ण विकलांगता पर, यस, ठीक है, तो अपूर्ण विकलांगता पर जो है आपको 2 लाख रुपए की राशि मिल जाती है मेरे मित्रों, सालाना 20 रुपये प्रीमियम पर। जी हाँ, साल में मात्र एक बार 20 रुपया मई जून महीने में यह पैसा लगता है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाता है। और क्लेम भी बहुत आसान है मेरे मित्रों, 4 पन्ने का फॉर्म, यस, याद रखिएगा, आप कहीं भी
आप 4 पन्ने का फॉर्म, क्लेम फॉर्म जिसको कहते हैं, डाउनलोड करा लीजिए और उसको भर करके दे दीजिए, उसमें नॉमिनी के डिटेल्स वगैरह, और आप सीधे 2 लाख रुपये आप उसके हकदार हो जाते हैं। मेरे मित्रों, आपको मैं फिर उसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जी हाँ, ये एक ऐसी योजना है जो 18 से 50 वर्ष आयु के खाताधारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सालाना प्रीमियम 436 रुपया, 436 रुपीज एनुअल प्रीमियम है। ये 436 रुपया आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है, अपने आप कट जाता है, और आप 2 लाख रुपया के हकदार हो जाते हैं। कब? यदि जब आपकी मृत्यु किसी कारणवश हो, यदि आपकी मृत्यु दुर्घटनावश होती है तो भी 2 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा। यदि आपकी मृत्यु बीमारीवश होती है तो 2 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा। और यदि आपकी मृत्यु ना तो दुर्घटना से और ना बीमारी से साधारण मृत्यु होती है तो भी आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलेगा। क्या समझा आपने? मेरी बात को आपने समझा? आप समझने का कोशिश कीजिए, मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, और इसके बारे में कोई भी शंका या कोई भी संकोच होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर डायल कीजिए 9771703101। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अब मैं एक बेहतरीन योजना के बारे में बोल रहा हूं, अटल पेंशन योजना। जी हाँ, पेंशन अब सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए ही नहीं, वैसे सभी लोग जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, प्राइवेट काम करते हो, बिजनेस करते हो, ठेले लगाते हो, रेडी लगाते हो, रेडी पटरी पर काम करते हो, मजदूर हो, है ना, तो क्या हुआ, है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, यदि वो आयकर दाता नहीं हो तो वो भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। 60 वर्ष के बाद आप भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। भारत सरकार इसकी गारंटी दे रही है। मेरे मित्रों, आप पेंशन आपके हकदार हो सकते हैं। 1000 से लेके 5000 रुपये तक का पेंशन आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। आपके बाद जो है कि आप जब तक जीवित रहेंगे, आजीवन आपको वो पेंशन मिलता रहेगा। आपके खाते में ऑटोमेटिक वो क्रेडिट हो जाएगा, और उसके बाद आपके बाद जो है आपके पत्नी को भी वही राशि, वही पेंशन की राशि मिलती रहेगी, और आपकी पत्नी के बाद भी आपके बाल बच्चों को एक मुश्त, है ना, 8.5 लाख रुपये तक का, 1,70,000 से लेके 8.5 लाख रुपये तक का आपको राशि मिल जाते हैं। क्या समझा? आप उसके बाद उतना ही नहीं, आपके बच्चे वहां से स्वावलंबन योजना से जुड़ेंगे, जैसा कि भारत सरकार कहती है। तो पैसे का सदुपयोग करना सीखिए। आप कमाते तो हैं, लेकिन उस पैसे को कहां लगाना है ये आप नहीं जानते हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में मैं बता देता हूं कि शुरुआत आप 18 वर्ष से ही कीजिए। मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, मान लिया कि आप अभी कुछ कमाते नहीं हो, लेकिन एक बार आप 18 वर्ष की आयु जैसे ही प्राप्त कर लेते हैं, अटल पेंशन योजना में नाम लिखा लीजिए, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो। और मैं बता देता हूँ कि इसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है, और इस तरह की अभी तक कोई स्कीम नहीं आई थी। और आप चाहे तो महीने का या तो 3 महीने में या फिर 6 महीने में आप जरूर इसको करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इसी को सामाजिक सुरक्षा योजना कहते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, इसको बड़े गौर से सुनिए और आप अपने जीवन को बदल दीजिए। अब जो है कि आपको लगता था ना कि आपको डर लगता था, कहीं आप जाते थे कहीं आते थे और लगता था कि अचानक आपका दुर्घटनावश आपके साथ कुछ हो जाता था तो आपके परिवार का क्या होगा। लेकिन इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना जो निकाली है, जिसका नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सालाना 20 रुपये, है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सालाना 436 रुपये, और अटल पेंशन योजना। जी हाँ, आप जो 5 तरह के पेंशन स्लैब दिए जाते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, आप अपनी शक्ति के अनुसार जरूर से जरूर अटल पेंशन योजना में नामांकन कराएं। और मैंने आपको इसका डेटा दे दिया है, मैंने ये आपको बता दिया है कि अभी तक, मैं बता दे रहा हूं, अभी तक
आपको जो है कि 34 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन करा लिया है और 33 मिलियन लोगों ने, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, सोचिए 33 मिलियन लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करा लिया है। और अटल पेंशन योजना में 6 करोड़ 62 लाख, 6 करोड़ 62 लाख लोगों ने नामांकन करा लिया। आप आज ही पता कीजिए, बहुत लोगों को यह पता नहीं रहता है कि उनका क्या हुआ है। यदि उनका बीमा हुआ है तो कौन सी बीमा हुई है, पेंशन हुई तो कौन सा पेंशन, अटल पेंशन हुआ है, तो उसका जो है कि आप अधिकतम जानकारी के लिए आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में जाएं या फिर आप अपने शाखा प्रबंधक से मिले और उसका एक कॉपी रसीद जरूर रखें, ताकि आपको क्लेम के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी तरह के आपको क्लेम में परेशानी आ रही है तो मेरे नंबर पर, मैं एक बार फिर से अपना नंबर बताता हूं, 9771703101। थैंक यू सो मच।